हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं इस चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इरिगेशन आप लोगों को सुनील सर पढ़ा रहे हैं, स्टील मैं पढ़ाऊंगा। तो स्टील का मेरा पहला लेक्चर है और स्टील से आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं स्टील का एडवांटेज। तो हमारा पहला पॉइंट है, स्टील कंप्रेशन तथा टेंशन दोनों में स्ट्रांग होता है। दूसरा पॉइंट है, स्टील का फैब्रिकेशन ईजी होता है, यानी इसका निर्माण ईजी होता है। तीसरा पॉइंट हमारा है कि स्टील स्ट्रक्चर का वेट आरसीसी के कंपैरिजन में कम होता है। और चौथा पॉइंट हमारा है कि स्टील की कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट की कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के लगभग बराबर होते हैं, यानी इसका ऊष्मीय प्रसार गुणांक कंक्रीट के लगभग बराबर होता है। तो इसके डिसएडवांटेज पर हम चर्चा कर लेते हैं, इसकी हानियों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट हमारा है, स्टील स्ट्रक्चर में एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें लगभग 1.5% कार्बन की मात्रा होती है, तो जंग वगैरह लग जाता है। दूसरा हमारा है पॉइंट कि स्टील साउंड प्रूफ नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, स्टील स्ट्रक्चर के लिए स्किल लेवल की ज़रूरत पड़ती है। और चौथा पॉइंट है, स्टील स्ट्रक्चर की इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो महंगी तो होगी, कॉस्टली होगी। तो हम इसकी डेंसिटी की बात करते हैं। स्टील की डेंसिटी 7,850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है और इसका यंग मॉड्यूलस यानी यंग मापांक 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², या हम इसे मेगा पास्कल भी बोलते हैं। इस यूनिट को हम MPa भी लिख सकते हैं। और जनरली आप देखेंगे, आप लोगों को ये मिलने वाला है, न्यूमेरिकल वगैरह में MPa ही लिखा रहता है। उसके बाद इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मीय प्रसार गुणांक जो है 1.09 × 10⁻12 MPa यानी मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm² होता है। आगे मैं बात करूंगा रोल्ड स्टील सेक्शंस की। रोल्ड स्टील सेक्शन वह सेक्शन है जिसकी सहायता से कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है और जिसकी रिकमेंडेशन जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बारे में BIS कोड द्वारा मान्यता प्राप्त हो। और मैं आगे बढ़ता हूँ तो इसके टाइप के बारे में मैं बताऊँगा। जैसा कि आई सेक्शन है, आई सेक्शन के बारे में आप लोगों को आई सेक्शन आई बीम के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये ऊपर का जो भाग आप लोगों को दिख रहा है, इसे गेज बोला जाता है, इसे G से डिनोट करते हैं। और ए है जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, जो इसका पूरा एरिया है आप लोगों का, एरिया ऑफ बीम का, जो ये पूरा बीम है इसका पूरा एरिया जो है ये दिया रहा स्टील टेबल से आपको मिलेगा। तो इसका एरिया जो होता है ए से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद IX मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी इसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस एक्सिस के अबाउट वाई एक्सिस जो है, वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद RX यानी रेडियस ऑफ ग्रेशियन एट एक्स एक्सिस, यानी इसको बोला जाता है परिभ्रमण त्रिज्या। कंफ्यूज मत होइए, ये अलग चीज़ है परिभ्रमण त्रिज्या, इसको हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद ZXX आप लोगों का जो है ZXX सेक्शन मॉड्यूलस है। उसके बाद RYY वही चीज़ है आपका जो है रेडियस ऑफ ग्रेशियन ऑफ वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के अबाउट जो है परिभ्रमण त्रिज्या। उसके बाद हम जेड एक्सिस का मान निकालते हैं। अगर हम किसी बॉडी, अगर हम इसे, इसकी जो बॉडी है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें पता है तो हम इसके न्यूट्रल एक्सिस से भाग दे देंगे तो हमें जेड एक्सिस मिल जाएगा। जैसा कि हम लोग पता है, न्यूट्रल एक्सिस वो पॉइंट होता है जहाँ पर टेंशन और कंप्रेशन दोनों का मान 0 होता है, उस पॉइंट को हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे इसका बहुत यूज होने वाला है। क्योंकि इसी पे बेस पे हम कंक्रीट वगैरह की डिज़ाइन करते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम टाइप ऑफ बीम की बात करते हैं। तो हमारा पहला है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ISJB, इसका तो ये पूरा नाम दिया हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड JB और @ उसके बाद x किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब होता है कि 1 मीटर क्यूब यानी 1 घन मीटर अगर हम सेक्शन को काट लें तो जितना उसका वजन होता है उसे ये डिनोट करता है। इसलिए हम स्टील टेबल से देखते हैं। स्टील टेबल, हाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, स्टील टेबल आप लोग डाउनलोड कर लीजिए नेट से, PDF वगैरह उसकी लगभग
आपको 20-25 पेज में जो भी आएगी डाउनलोड कर लीजिए, देखिए, क्योंकि स्टील टेबल आप लोग नहीं देखेंगे तो एग्जाम में जब मिलेगी तो वहाँ समझ नहीं पाएंगे, कैसे देखना है कैसे नहीं, जानकारी नहीं रहेगी, देखेंगे तो वहाँ दिक्कत होगी आप लोगों को। उसके बाद दूसरा है ISLV यानी इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। उसके बाद तीसरा है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मीडियम बीम। ये सब का मतलब वही है। D2 का मतलब है इसकी पूरी डेप्थ जो है, इसकी पूरी गहराई, और जेड का मतलब वही इसका भार है। 1 मीटर क्यूब को अगर काट दिया जाए तो उसका जेड किलोग्राम भार होगा, ये वेट को बता रहा है। उसके बाद ISWB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ वाइड बीम। ISHB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा है जैसे कि इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो ISMB, ISLV और ISWB, इन चारों का यूज आप लोगों को बीम बनाने में किया जाता है। मोस्टली बीम के रूप में इसका यूज किया जाता है। और जो आप लोगों का ISHB जो हैवी बीम है, इसका यूज कॉलम बनाने में किया जाता है। अब हम इन दोनों पॉइंट की बात करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, जिस आई बीम का IXS और IYY का रेशियो अधिक हो उससे बीम की तरह यूज करते हैं, और जिस बीम सेक्शन का IXX और IYY की वैल्यू कम हो उसे हम कॉलम में यूज करते हैं। उसके बाद आगे हमारा है चैनल सेक्शन। तो हम लोगों को पता है कि नीचे वाला जो है फ्लेंज है, ऊपर वाला भी फ्लेंज है, जो ये वाला भाग है आपका ये फ्लेंज है, ये वाला भाग फ्लेंज है, और जो ये वर्टिकल वाला भाग है, जो ये वाला भाग वेब बोला जाता है आप लोगों का, ये वाला भाग अब वेब बोला जाता है। उसके बाद हम इसके टाइप की बात करते हैं। इसके टाइप 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ISLC यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ लाइट चैनल। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मीडियम चैनल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ हैवी चैनल। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ स्पेशल चैनल। नेक्स्ट हमारा है टी सेक्शन। टी सेक्शन की मैं बात करूं तो ये आप लोगों को पता है, फ्लेंज है ऊपर वाला भाग, नीचे वाला वेब है, और इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसा कि ISLT इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन। उसके बाद है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी सेक्शन। यहाँ पे भी वही चीज़ दिया हुआ है, D डेप्थ है, ये एक्स इसका भार दिया है, यानी 1 मीटर भाग को अगर हम काटें तो उसका भार X किलोग्राम होगा। अगला हमारा है एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, इक्वल एंगल, उसके बाद अनइक्वल एंगल। तो इक्वल एंगल जो है वो साइज दी हुई है यहाँ पे 90x90x8। यहाँ पे 90 लंबाई 90 चौड़ाई, उसके बाद 8 जो है आप लोगों का थिकनेस दिया हुआ है। यहाँ पे जो इसकी मोटाई है यहाँ से यहाँ तक, ये जो मोटाई है ये आप लोगों का 8 दिया हुआ है। अनइक्वल में इसकी लंबाई ज़्यादा है, एक लंबाई कम होगी, एक लंबाई ज़्यादा होगी। यहाँ पे जैसे दिया है 110 × 90 × 8। आगे मैं बात करता हूँ एंगल सेक्शन का यूज स्टील स्ट्रक्चर में अधिकतर होता है। आगे मैं बात करता हूँ बार सेक्शन की। तो हमारा पहला जो दिया है वो राउंड बार दिया है, और यहाँ पर इसका डायमीटर 12 दिया हुआ है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार। दूसरा है हमारा स्क्वायर बार, ये देख रहे हैं दूसरा स्क्वायर बार है। यहाँ पे राउंड बार मतलब सरिया की बात यहाँ पे की गई है, राउंड बार स्क्वायर बार की। यहाँ पे ये सरिया के बारे में बताया, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार, यानी ये इसका बीच का जो है ये डायमीटर दिया हुआ है। आगे मैं बात करता हूँ प्लेट सेक्शन की। प्लेट सेक्शन जानते हैं क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट सेक्शन। यहाँ पर एक प्लेट दिया हुआ है जिसका जो है लंबाई 3000, चौड़ाई 1000 और इसकी थिकनेस 10 mm दी हुई है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा ये बताया गया है कि किसी भी प्लेट की चौड़ाई 200 mm से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी चौड़ाई हमेशा 200 mm के बराबर या 200 mm से कम नहीं होगी, उससे ज़्यादा ही होगी, तब हम उसे प्लेट कहेंगे। प्लेट की थिकनेस हमेशा 4 mm से ज़्यादा होगी, अगर 4 mm से ज़्यादा होगी तभी हम उसे प्लेट कहेंगे। उसके बाद हम सीट की बात करते हैं। तो सीट जो है यहाँ पर सीट की एक डायमेंशन दी हुई है 3000 × 1000 × 4, ये सीट की थिकनेस है। और यहाँ पर दिया गया है दूसरा पॉइंट कि सीट की थिकनेस 4 mm से कम होती है। अगर कोई भी प्लेट है, अगर वो 4 mm से कम उसकी थिकनेस है तो हम बोलेंगे वो सीट है, अगर 4 mm से ज़्यादा है तो हम उसे
प्लेट बोलेंगे। आगे मैं बात करता हूँ फ्लैट सेक्शन की। फ्लैट सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसकी चौड़ाई को हम बिल्कुल कम कर देते हैं, यानी उसमें चौड़ाई नहीं रहती, उसमें केवल ऊंचाई रहती है और उसकी लंबाई रहती है। उस सेक्शन को या उस चैनल को हम फ्लैट सेक्शन कहते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा कि स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब होता है इसमें मोटाई जो है नहीं होती और इसमें बिर्थ होती है और इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वायर की। 6 mm से कम डाया वाले सेक्शन को वायर बोला जाता है। अगर किसी चीज़ का डाया 6 mm से कम है तो हम उसे वायर बोलेंगे। वायर मतलब हिंदी में जिसे हम तार बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ नोट पॉइंट हैं कि वायर या शीट को गेज में तथा बार को सूत या mm में मापते हैं। उसके बाद हम गेज की बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं कि अगर 1 इंच के 16 बराबर भागों में डिवाइड करने पर एक पार्ट 16 गेज के बराबर होता है। यानी अगर कोई 1 इंच ले लें हम, इसके 16 बराबर डिवाइड भागों में बांट दें तो जो उसका एक भाग होगा वह 16 गेज के बराबर होता है। ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।